वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरमनदीप सिंह। आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि नई जो अपडेशन आई है मार्केटिंग प्लान में, उसके अकॉर्डिंगली आप अगर एएस लेवल पे हो तो आप कैसे एक बहुत हैंडसम इनकम कमा सकते हो। मैं कह सकता हूं कि जॉब करके भी बहुत सारे लोग इतना पैसा नहीं कमाते जितना आप यहाँ पे बड़े आराम से एएस लेवल पे अगर सिंसियरली एफर्ट्स करते हो और आपके रिजल्ट सही आते हैं तो आप इतना पैसा कमा सकते हो। जस्ट इमेजिन, मैं अभी आपको कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं पेन और पेपर का यूज करूंगा और वहीं पे आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है जहाँ पे मैं अपने पर्सनल व्लॉग्स बनाता हूँ। और अगर आपको व्लॉगिंग देखना अच्छा लगता है तो यार उसको भी सब्सक्राइब करो। इस चैनल को आपने इतना प्यार दिया, इसको इतने व्यूज़ दिए, इतने सब्सक्राइबर्स दिए, तो उस चैनल को भी ज़रूर आप जाके चेक करो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, इसको आप ध्यान से अगर समझोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आप एएस लेवल पे कैसे एक बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपने एएस कंप्लीट कर लिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एएस कंप्लीट कर लिया, और अगर नहीं किया है अभी तो इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लें। ठीक है, आपने एएस कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या इनकम अर्न करने की, है ना, ये देखते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल डिस्काउंट। पर्सनल डिस्काउंट यानी आपने परचेज किया कुछ अपनी आईडी में से, तो उसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो है 30%। ये है एक ऑप्शन आपके पास। दूसरी ऑप्शन होती है प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, जो कि है 25%। आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसने कुछ भी बाय किया, उसके ऊपर आपको 25% आ गया। ठीक है, और उसके बाद आता है पर्सनल बोनस, जो आप परचेजिंग करते हो खुद के ऊपर, खुद की आईडी के अंदर, तो उसके ऊपर आपको 5% मिलता है। लेकिन ये है कि आपको उसके लिए 1+3 सीसी एक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि आपको 4 सीसी एक्टिव जो है वो क्वालिफिकेशन जो है अचीव करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आता है बूस्ट बोनस। अब बूस्ट बोनस जो है वो भी 5% है, उसके लिए भी 1+3 एक्टिव होना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाके, थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब सबसे पहले आते हैं कि पहली ऑप्शन के ऊपर, पर्सनल डिस्काउंट के ऊपर। पर्सनल डिस्काउंट जो है वो 30% है। ये बेसिकली बेनिफिशियल होता है आपकी खुद की आईडी में जो आप परचेज करते हो कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मैं स्पेशली यही कहूँगा कि पर्सनल यूज़ के लिए जो करते हो। हालांकि यहाँ पे नो डाउट इसको जो है इसको पर्सनल डिस्काउंट के साथ साथ आप रिटेल प्रॉफिट भी कह सकते हो, रिटेल प्रॉफिट। लेकिन इसके लिए ऊपर ना तो कंपनी बहुत ज़्यादा को फोकस करने के लिए कहती है, ना ही मैं ज़्यादा कुछ आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा। हाँ, पर्सनली कुछ भी अपने लिए लेते हो अपने यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर आपको 30% तक का डिस्काउंट एएस के बाद मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। किसी को रिटेलिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपने 30% उसको बेनिफिट दे जो है अर्न कर लिया, उसको एमआरपी के ऊपर प्रोडक्ट देके, तो दैट इज़ अनदर थिंग। मैं इसको कैलकुलेशंस में नहीं काउंट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके पर्सनल जो है, ये आपके ऊपर है कि आपने रिटेलिंग करनी है या नहीं करनी है। मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहूँगा यहाँ पे। हाँ, रिटेलिंग जो है आप नेक्स्ट जो ऑप्शन है वहाँ पे भी कर सकते हो। यानी कि आप कोई बंदा है, कोई नहीं बिजनेस करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी जो है वो उसका फॉर्म फिलअप कर दो, और फॉर्म फिलअप करके आप उसको जो है प्रोडक्ट दे सकते हो ना। तो उसके ऊपर जो आता है वो आता है प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। अब मोस्टली यहाँ पे फोकस करने के लिए कंपनी कह रही है, क्योंकि इससे क्या होएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करोगे। और सिंपल सा फंडा है, जितने ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करोगे उतनी बड़ी आपकी टीम होने के चांसेस है, उतना बड़ा आपका कस्टमर बेस होने का चांसेस है, जिससे आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और आपके लेवल्स भी अचीव होते जाएंगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट को। ये क्या चीज़ है, मोस्टली यहीं पे फोकस करने के लिए मेरे ख्याल में कंपनी भी यही सजेस्ट करेगी आपको। आप किसी भी बंदे को, लेट से किसी एक पर्सन को एएस करवा देते हो ज्वाइन करवा के। मैं सीधा बात कर रहा हूँ, आपने एएस करवा दिया किसी को। अदरवाइज आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, मान के चलते हैं आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसने एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपये की जो है वो बाइंग कर ली अपनी आईडी में, है ना। तो उसके ऊपर भी तो आपको 25% आएगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली वो बन जाता है 2500 रुपीज़। ठीक है, तो आप इसकी कोई करते हो तो कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया लेकिन अभी एएस नहीं क्वालिफाई किया। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो भी नो डाउट कैलकुलेट होएगा। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने किसी एक पर्सन को एएस करवा दिया, तो अब एएस करवाना जब किसी का एएस होएगा तो अप्रॉक्सीमेटली वो 34,000 की जो है वो परचेजिंग करेगा अपनी आईडी से। और अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर आपको 25% का प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है, तो वो बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 8500। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर होएगा ही होएगा। तो इसका मतलब
सिर्फ एक बंदे को एएस करवाने पे आप अर्न कर लेते हो 8500 रुपीज़। 2 पर्सन को करवाने पे आप 8500 इंटू 2 यानी कि 17,000 रुपीज़, और 3 पर्सन को आपने करवा दिया महीने में, सिर्फ 3 पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब 8500 इंटू 3 इज इक्वल टू 25,500 रुपीज़। आपने ये सिर्फ 3 पर्सन को महीने में, पूरे महीने में अगर मेहनत करके एएस करवा दिया तो आप देख लो कि आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हो। बहुत सारे पर्सन हैं जो आज जॉब में पूरा दिन काम करके भी इतने पैसे नहीं कमाते हैं। नो डाउट अगर यहाँ पे भी सिंसियरली एफर्ट्स करोगे तो आप इतना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही आगे है, 3 के बाद आप 4 भी करवा सकते हो, 5 भी करवा सकते हो, 7 भी करवा सकते हो, 10 भी करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप सीधा कैलकुलेशन करी जाओ कि हर पर्सन के ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 8500 रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो मैं मान के चलूँ सिर्फ महीने में 3 भी करवाते हो तो ये हो जाती है इनकम आपकी 25,500 रुपीज़। जस्ट इमेजिन, है ना मज़ेदार इनकम। अब उसके बाद अभी भी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अब आता है पर्सनल बोनस। आप अगर यहाँ पे इतनी ज्वाइनिंग्स करवा रहे हो तो 1 सीसी पर्सनल भी तो करोगे ना एक्टिव रहने के लिए, 1+3 सीसी। अगर आप एक्टिव हो जाते हो तो उसके ऊपर पर्सनल बोनस भी आपको मिलेगा, दैट इज 500। तो मान के चलते हैं आपने 1 सीसी किया, तकरीबन 12,000 रुपये का 1 सीसी होता है इस लेवल के ऊपर, लेकिन जो बोनस मिलता है वो बोनस प्राइस के ऊपर मिलता है। तो मान के चलते हैं 15,000 रुपये का बोनस प्राइस है, उसके ऊपर 5% मिला तो तकरीबन हो गया 750 रुपया। तो ये एडिशनल इनकम हो जाएगी जो पर्सनल आईडी में आपने बाइंग की है। और इसके साथ एक नेक्स्ट ऑप्शन इनकम जो बूस्ट बोनस। अब आपने किसी को एएस करवाया, अब यहाँ पे 2 टाइप से आप इनकम आपको मिलेगी। 5% मिलेगा डायरेक्ट, किसी को आपने प्रेफर्ड कस्टमर को बिजनेस करवाया तो उसके ऊपर 5%, है ना, वो भी इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं वही 30,000 का आपने किसी को एएस करवाया तो उसके ऊपर जो है 5% भी आपको मिला, तो आप देख लो कि तकरीबन 1700 रुपये ये भी हो जाते हैं, 1700 रुपीज़। ये 5% एडिशनल आपको आ जाता है ना। ये है अगर आप किसी को पर्सनल में करवाते हो तो, डायरेक्ट में किसी को करवाते हो तो। बट यहाँ पे एक और भी बेनिफिट दे दिया ना कंपनी ने ये बेनिफिट दे दिया कि आपके नीचे अगर कोई पर्सन है, लेट्स से आपके नीचे, आप यहाँ पे हो एएस हो, आपके नीचे कोई एएस है वो इनएक्टिव है, लेट्स से इनएक्टिव है, उसने 1+3 नहीं किया, तो उसके नीचे भी बिजनेस डला होएगा, उसके ऊपर भी कंपनी आपको 5% दे देती है। अगर आपने आपने 1+3 सीसी कर लिया है तो वहाँ पे भी वो एडिशनल इनकम आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा अब आपके नीचे कितना बिजनेस डला है, कितने सीसी डला है। आपके नीचे 2 सीसी डला है, 5 डला है, 10 डला है, उसके हिसाब से आप देख लो, बोनस प्राइस को मल्टीप्लाई करके उसका 5% निकाल लो, वो आपको वो एडिशनल इनकम आ जाएगी। तो ऐसे करते कराते आप देख लो, 3 बंदों को करवाया तो 25,500 ये आ गया, 4 को करवाते हो उसके अकॉर्डिंगली इनकम आ जाएगी, 5 को करवाओगे उसके अकॉर्डिंगली इनकम आ जाएगी। 750 आपका पर्सनल जस्ट 1 सीसी किया तो उसके ऊपर 750 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे आ जाएगा। ये भी अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। बूस्ट बोनस आपको मिल गया, ये 5% डायरेक्ट वाला, और 5% नीचे अगर कोई टीम इनएक्टिव है तो उसके ऊपर। तो ये देख लो कि आपकी इनकम जो है, इसको ही सिर्फ कर लो ना मैं, तो तकरीबन 30,000 रुपये महीना तो बन ही जाती है मंथली, 30,000 रुपया। तो इस हिसाब से है आपकी इनकम आने वाली। अब जस्ट इमेजिन, तो ये है अब इनकम का स्कोप। आप इस टाइप से आप एएस लेवल के ऊपर भी आप इतना पैसा कमा सकते हो। तो ये कैलकुलेशंस मैंने आपको कुछ एग्जांपल के साथ मैंने बताई हैं। जो एग्जैक्ट बिजनेस है वो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप कितना बिजनेस महीने का करोगे और उसके ऊपर आपको कितनी इनकम आएगी, ये यहीं से आप चेक कर सकते हो। कि वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें से काफ़ी नॉलेज आपको मिली। इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।